सिंह राशि वालों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय शिव शंकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये 3 गद्दार सामने आने वाले हैं। नाम जानकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये सच बात है, ये होकर रहेगा। ये घटना सुनकर पसीना छूटने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके बीच ही, आपका आसपास ही आपका गद्दार घूम रहा है। सिंह राशि, 3 गद्दार पर वे कौन है? दोस्तों, गद्दार शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है, लेकिन यहाँ बात नाम लेने की नहीं है। यहाँ बात है उन 3 चेहरों ऊर्जाओं की जो आपके बहुत पास है, आपके बीच, आपके आसपास, आपके भरोसे के घेरे में। ये 3 कोई दूर के लोग नहीं, ये वही हैं जो रोज आपके सामने आते हैं, मीठी बातें करते हैं, आपकी सफलता पर ताली भी बजाते हैं। 8, 9 और 10 ये तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, 8, 9 और 10 केवल तारीखें नहीं हैं, ये संकेत हैं। 8 शनि का अंत, कर्म, परीक्षा और सच्चाई। 9 मंगल का अंत, टकराव, साहस और विस्फोट। 10 पूर्णता, पर्दाफाश और निर्णय। इन दिनों के आसपास या इन अंकों से जुड़े समय में कोई राज खुलेगा, किसी का असली चेहरा सामने आएगा। कोई बात सुनकर सच में पसीना छूट सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी ऊर्जा को काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, और यह होकर रहेगा। दोस्तों, आज जो संदेश आ रहा है वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है, यह आत्मचिंतन है और यह समय की कसौटी है। शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन अर्थ गहरा है। ध्यान से पढ़िए, शांत मन से समझिए, क्योंकि यह कथा डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने और सजग करने के लिए है। भूमिका, क्यों उठ रहा है यह विषय? सिंह राशि का स्वभाव तेज, उदार, नेतृत्वशील और भरोसेमंद होता है। आप दिल से रिश्ते निभाते हैं, आप जिस पर भरोसा करते हैं उसे अपना समझते हैं, लेकिन यही उदारता कई बार आपकी परीक्षा बन जाती है। ग्रह गति के अनुसार एक ऐसा काल चल रहा है जहां विश्वास और विवेक दोनों की परीक्षा एक साथ हो रही है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे न तो डराते हैं न ही छल करते हैं, वे केवल कर्म का फल सामने रखते हैं। और जब शनि की दृष्टि सक्रिय होती है तो छिपी सच्चाइयां उजागर होने लगती हैं। यहाँ 3 गद्दार किसी एक नाम, चेहरे या व्यक्ति का संकेत नहीं है। ये 3 प्रवृत्तियां, 3 मुखौटे और 3 तरह के विश्वासघात का संकेत है जो आपके आसपास सक्रिय हो सकते हैं, घर, कार्यक्षेत्र या मित्र मंडली में। पहला गद्दार, मीठी जुबान, खोटा मन। ये वह है जो आपकी तारीफ करेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपके निर्णयों को कमजोर करेगा। ये व्यक्ति आपकी योजनाओं की जानकारी लेता है, आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता है, आपके नाम से लाभ उठाता है पर संकट में साथ नहीं देता। संकेत, अगर कोई बार बार आपकी पीठ पीछे आपकी बातों को गलत तरीके से दोहराता है तो सावधान हो जाए। दूसरा गद्दार, अपना बनकर पराया। ये वह है जो वर्षों से आपके साथ है, रिश्तेदार, पुराना मित्र या सहकर्मी जो बाहर से अपना लगता है। ये व्यक्ति आपकी कमजोरियों को जानता है, आपके भावनात्मक क्षणों का फायदा उठाता है, जरूरत पड़ने पर आपको ही दोषी ठहराता है। संकेत, जब आप सच्चाई बोले और सामने वाला उसे मजाक, नाटक या ड्रामा कहे तो समझ जाए नकाब खिसक रहा है। तीसरा गद्दार, ईर्ष्या से जन्मा मौन शत्रु। यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह शोर नहीं करता, यह आपकी तरक्की से जलता है, आपकी सफलता पर चुप रहता है और सही समय देखकर वार करता है, अफवाह, चुप्पी या दूरी के जरिए। संकेत, जब आपकी सफलता के समय कोई अचानक दूर हो जाए, बातचीत कम कर दे तो उसे हल्के में न ले। यह समय डर का नहीं, जागरण का है। दोस्तों, इस संदेश का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। सिंह राशि वाले डरने के लिए नहीं बने, यह समय आंखें खोलने का है, सीमाएं तय करने का है। शिव कहते हैं वैराग्य ही सबसे बड़ा कवच है। कृष्ण कहते हैं विवेक से लिया गया निर्णय ही धर्म है। और शनि कहते हैं कर्म साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आपको क्या करना चाहिए? बोलने से पहले सुनिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है। योजनाएं सीमित रखें, हर किसी को अपनी अगली चाल बताना समझदारी नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण,
गुस्सा, अहंकार या अति विश्वास, इन तीनों से दूरी रखें। कर्म पर ध्यान, आपका कर्म ही आपकी ढाल बनेगा। ईमानदारी से किया गया कार्य कभी धोखा नहीं देता। एक सरल आत्मा सुरक्षा उपाय, आध्यात्मिक अहिंसक। शनिवार को शनि मंत्र का 11 बार जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। प्रतिदिन सोने से पहले 2 मिनट मौन रखें और दिन भर के कर्मों पर विचार करें। कोई तंत्र, डर या अंधविश्वास नहीं, केवल चेतना और विवेक। सिंह राशि वालों, याद रखिए, गद्दार बाहर से नहीं, आपकी जागरूकता की कमी से नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप सजग हो जाते हैं तो शत्रु स्वयं पीछे हट जाता है। यह समय आपको तोड़ने नहीं और मजबूत बनाने आया है। जो जाएंगे वे रास्ता साफ करेंगे, जो रहेंगे वे सच्चे होंगे। यह कोई फिल्मी बात नहीं है, न ही हर व्यक्ति दुश्मन है। लेकिन शनि की सक्रिय दृष्टि में जो लोग भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ या तुलना में जल रहे होते हैं, वही सबसे पहले सामने आते हैं। ये लोग रोज दिखते हैं, रोज बात होती है, लेकिन मन साफ नहीं होता। पहचान के स्पष्ट संकेत, आपकी प्रगति, पैसा, काम या सम्मान पर सवाल उठाते हैं। इतना कैसे कमा लिया, इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए, जैसे वाक्य। आपकी किसी समस्या पर अंदरूनी खुशी चेहरे से झलकती है। आपके घर की बातें दूसरों तक पहुंच जाती हैं। जरूरत पड़ने पर मदद नहीं, लेकिन खबर सबको असली कारण। तुलना, आपकी लाइफ से अपनी असफलता का एहसास। अहम को चोट, गलती जो सिंह राशि करता है। आप खुलकर बोल देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, जबकि सामने वाला सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। दोस्त बनकर दुश्मन, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि आप इसे अपना मानते हैं। पहचान के संकेत, आपकी सफलता पर पूरा खुश नहीं होता, आपकी प्लानिंग में, लेकिन अगर मत कर ज्यादा। आपकी पीठ पीछे मजाक या आलोचना, आपको दूसरों से अलग करने की कोशिश। आपकी बातों को ड्रामा कहकर हल्का करना। असली कारण, बराबरी की सोच, तुम आगे क्यों। छुपी ईर्ष्या, खुद की असफलता का गुस्सा। ध्यान रखें, जो दोस्त आपकी ग्रोथ पर चुप हो जाए वो अंदर से टूट रहा होता है, और वही टूटन आगे चलकर जहर बनती है। रोज मिलने वाला लेकिन मन में दुश्मनी, ये व्यक्ति हंसता है, हाल चाल पूछता है, लेकिन जरूरत पर गायब। संकेत, आपकी बातें ध्यान से सुनता है पर कभी शेयर नहीं करता। आपकी कमजोरियों को याद रखता है, सही समय पर वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरों को आपके बारे में समझाने लगता है। ये लोग चालाक होते हैं, खुले दुश्मन नहीं। कोई भी व्यक्ति एक बार गलत हो सकता है, 2 बार सहयोग हो सकता है, लेकिन 3 बार एक जैसा व्यवहार, सच्चा चेहरा बार बार दिखे, तभी निष्कर्ष निकाले। पहचान का पहला स्तर, शब्द बनाम कर्म। खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति बोलता ज्यादा है, करता कम है? क्या मुश्किल समय में गायब हो जाता है? क्या आपकी सफलता पर शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन कर्म ठंडे? सच, जो व्यक्ति दिल से आपका है, वो मौके पर खड़ा दिखेगा बोलने से पहले। दूसरा स्तर, आपकी खुशी पर उसकी प्रतिक्रिया। ये सबसे सटीक टेस्ट है। ध्यान दीजिए, आपकी अच्छी खबर पर उसकी आंखें, आवाज, शरीर की भाषा। क्या वह बात बदल देता है? क्या लेकिन जोड़ देता है? सच, ईर्ष्या शब्दों से नहीं, मौन और असहजता से पकड़ में आती है। तीसरा स्तर, आपकी कमजोरी का इस्तेमाल। पहचान ऐसे करें, आपने कोई निजी बात बताई, कुछ समय बाद वही बात मजाक बनकर, ताना बनकर या किसी तीसरे से सुनने को मिली। यहां फैसला पक्का मानिए, जो आपकी कमजोरी को हथियार बनाए वह आपका नहीं हो सकता। चौथा स्तर, आपको दूसरों से अलग करना। ध्यान दीजिए, अगर कोई बार बार कहे बाकी सब ठीक नहीं है, आपको किसी खास व्यक्ति समूह से दूर करे, खुद को ही सबसे सच्चा दिखाए। सच, जो आपको अकेला करना चाहता है वह नियंत्रण चाहता है, भलाई नहीं। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह भविष्यवाणी नहीं, यह एक सिनेमैटिक उद्घाटन है। ये कथा है अंधेरे में छिपे चेहरों की। ये कहानी है विश्वास, धोखे और जागरण की। शांति से पहले की खामोशी। सब कुछ सामान्य लग रहा है, दिन वही है, लोग वही हैं, मुस्कानें वही हैं, लेकिन सिंह राशि वालों, खामोशी बहुत गहरी हो चुकी है। ये वही खामोशी है
जो तूफान से ठीक पहले होती है। हवा रुक जाती है, पत्ते कांपते हैं और प्रकृति खुद सांस रोक लेती है। आप महसूस कर रहे हैं ना, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन। 3 परछाइयां। इस कहानी में 3 किरदार हैं। ये सामने से दुश्मन नहीं, ये वो हैं जो आपके साथ हंसते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपकी बातों में अपनापन दिखाते हैं। लेकिन कैमरा जब घूमता है तो उनकी परछाइयां अलग दिशा में जाती दिखती हैं। यही है वे 3 गद्दार। घड़ी टिक टिक नहीं करती, ये गिनती करती है। 8 शनि जाग चुका है, कर्मों की फाइल खुल चुकी है। 9 मंगल की आग भड़क रही है, दबी हुई सच्चाइयां उबलने लगी हैं। 10 अब पर्दा गिरेगा, अब नाम नहीं चेहरे दिखेंगे। इन तारीखों के आसपास या इन अंकों से जुड़ी किसी घटना में ऐसा कुछ सुना जाएगा जिससे सीने में ठंडक और माथे पर पसीना दोनों एक साथ आएंगे। पहला गद्दार, मीठा जहर। कैमरा जूम करता है, वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छा बोलता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक डरावना है। वह आपकी बातें इधर उधर करता है, आपकी मजबूरी को मजाक बनाता है, आपकी योजना किसी और की कहानी बन जाती है। ये वार सामने से नहीं करता, ये पीठ पीछे कहानी लिखता है। दूसरा गद्दार, जलती हुई खामोशी। यह ज्यादा नहीं बोलता, आपकी सफलता पर उसकी आंखें कुछ पल ज्यादा ठहर जाती हैं। आप खुश होते हैं, वह चुप हो जाता है। आप आगे बढ़ते हैं, वह पीछे कुछ तोड़ देता है। ये गद्दारी शब्दों से नहीं, नजर से होती है। तीसरा गद्दार, जरूरत का साथी। सबसे खतरनाक, सबसे करीबी, जब तक उसे आपसे फायदा है वह आपकी ढाल है। जैसे ही आपका समय बदला, आपकी प्राथमिकता बदली या आप कमजोर पड़े, वह गायब और पीछे छोड़ जाता है। एक खालीपन और एक सवाल, मैंने इस पर भरोसा क्यों किया। पहला उपाय, शनि संतुलन, विश्वासघात से रक्षा। कब? शनिवार। क्या करें? शाम को पीपल या तुलसी के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। शांत मन से 11 बार कहें, ओम शम शनैश्चराय नमः। लाभ, गुप्त शत्रु और छल से रक्षा। गलत लोगों से दूरी स्वतः बनने लगती है। दूसरा उपाय, शिव कवच, मन और ऊर्जा की सुरक्षा। कब? रोज सुबह। क्या करें? स्नान के बाद या चेहरे पर पानी लगाकर 11 बार जप करें। ओम नमः शिवाय। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मुझे सत्य देखने की शक्ति दो। लाभ, भ्रम कम होता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है, मानसिक शांति बढ़ती है। तीसरा उपाय, हनुमान रक्षा, पीठ पीछे होने वाली हानि से बचाव। कब? मंगलवार या शनिवार। क्या करें? हनुमान चालीसा का एक बार पाठ के बाद 1 मिनट मौन। लाभ, नकारात्मक सोच और भय कम, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन का उपाय सबसे शक्तिशाली। अगले 8-10 दिनों तक हर बात हर किसी से साझा न करें। योजनाएं गुप्त रखें, कम बोले, ज्यादा देखें। यह कोई डर का उपाय नहीं, यह आत्म सुरक्षा की बुद्धि है।